मैच है पाकिस्तान इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम का। जी जी। और निदा डार का जो हमने बयान सुना, उन्होंने कहा कि हम सीखते हैं इंडिया से जिस तरह से वो खेलते हैं, और एग्रेशन ज़रूरी होती है। हमेशा से हम देखते हैं कि इंडिया के खिलाफ एग्रेशन के साथ जाया जाता है और खेला जाता है। तो मैं एक्चुअली एक तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। एक तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, वुमेंस क्रिकेट को भी उतनी ही अहमियत हासिल होनी चाहिए जितनी कि मेंस क्रिकेट को है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वुमेन क्रिकेट के अंदर निदा डार बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और जैसा उन्होंने कहा बहुत डाउन टू अर्थ वर्ड्स थे उनके कि हम सीखते हैं। यू आर नेवर यू नेवर लाइक, आप ये नहीं कह सकते हैं अगर हमेशा से आप बस आप ही हैं, आपको सब कुछ आ चुका है, आप सब जानते हैं, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन द लर्निंग प्रोसेस एक्चुअली। सो उमर, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान कुछ ही देर बाद मैच भी शुरू हो जाएगा, तो वुमेन्स क्रिकेट टीम है, लेकिन फिर भी व्हाट डू यू थिंक इंडिया और पाकिस्तान? देखिए, एज अ स्पोर्ट्समैन, इवन एज अ ह्यूमन बीइंग, आप फेजेस टू फेजेस ना, सिचुएशन टू सिचुएशन सीखते हो, और लर्निंग प्रोसेस आपका चलता रहता है। चाहे आप कोई बहुत बड़े मास्टर क्लास क्यों ना बन जाओ अपनी डोमेन के, लेकिन आप सीखने का सिलसिला चलता रहता है। और ज़रूरी है कि अगर आप डेवलप कर रहे हो किसी भी अपने पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो जो हम्बलनेस का जो आंसर है ना, वो आप कायम रखो, वो बड़ा ज़रूरी है। और उसी से आपकी लर्निंग चलती रहेगी। लर्निंग तो चलती रहेगी, फ्रॉम ग्रेडल टू ग्रेव आपकी चलती रहती है, प्रोसीजर है, सीधी बात है। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि सीखते हैं इंडिया से, तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। आपको अपने हरीफ से सीखनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप सीखते हो, आप देखते हो ना कि अगर आपका ओपोनेंट किस महाज में आपसे बेहतर है, और आपको किस डोमेन में बेहतरी की ज़रूरत है, कहाँ पे लैप्सेस है, और जिसको ओवरकम करने की ज़रूरत है, आप सीखते हो। तो ज़बरदस्त बात है। और इंडिया और पाकिस्तान, चाहे वो ख़वातीन का मैच हो या फिर मेंस का हो, धमाकेदार मैच होता है, इनकाउंटर ऐसा होता है। हम इवन आप देख लें, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स का भी रिसेंटली मैच हुआ फाइनल में, 2 के हम हार गए, लेकिन इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, दोनों ममालिक के लोग जो वो मैच देख रहे थे, लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, और निगाहें फोकस पूरी मैच पे थी कि क्या होगा। हाँ, हम हार गए, लेकिन ओवरऑल हम अच्छा खेले। अगर जीत जाते तो अच्छा था, नहीं जीते कोई बात नहीं, लेकिन ओवरऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेले हम यूनुस खान की क़ियादत में। और मैं समझता हूँ कि यूनुस खान बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, और उन्होंने ये दोबारा दिखाया कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, कि वो, अब मैंने उनको देखा है दोबारा ना, और जिस तरह से उनका फोकस रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एज अ कैप्टन भी, मेरा एज अ बैटर भी, मतलब बॉल के दीवाने वो मालूम हुए पूरे टूर्नामेंट में, कि जिस तरह से उनका फोकस रहा वो बहुत ही इम्पेकेबल रहा। और मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वुमेन्स का, तो अच्छा होगा। इंडिया ऑब्वियसली टफ हरीफ रहा है, वुमेन्स टीम भी इंडिया की बहुत तगड़ी रही है हमेशा से, तो आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। और आपको पता है उमर, पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम है, इसके अंदर भी एक लॉबीज हैं, क्योंकि आई रिमेंबर आई थिंक बिफोर T20 वर्ल्ड कप, मे बी इट वाज इवन बिफोर द इंग्लैंड सीरीज, कादिर ख्वाजा एंड आई वाज डूइंग द पॉडकास्ट, और कादिर मुझे बताते हैं कि वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर एक लॉबी है, एक ग्रुपिंग है, और उसके अंदर एक ग्रुप एक मतलब साइड पर है, दूसरा ग्रुप दूसरी साइड पर है, और दोनों अपनी अपनी चीज़ों को लेकर सामने आते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर भी इत्तेफाक या इत्तेहाद नहीं है। उसी के बाद हमने सडनली देखा कि मेन क्रिकेट जो हमारी है उसके अंदर भी हमने देखा कि लॉबीज़ और ग्रुपिंग जो है वो सामने आने लग गई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली आज जब आपने इंडिया के साथ खेलना है, आप पूरी तैयारी के साथ होंगे, और हर जगह पर इख्तलाफात होते हैं, लेकिन अगर आप उन इख्तलाफात को पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि अगर ये वाला पार्ट अच्छा खेल रहा है तो इस वाले को उससे बेहतर खेलना है, तो मुझे लगता है कि वो विन विन सिचुएशन जब हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर है, एज़ कम्पेयर टू दैट कि आप एक दूसरे को हराने में लग जाएं। यू शुड नो कि आपके मसाइल, हर चीज़ एक तरफ है, बट व्हेन इट कम्स टू द क्रिकेट टीम, व्हेन यू आर प्लेइंग एज अ टीम, तो आपकी ओपोनेंट दूसरी टीम है, आप आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं। सो आई विश कि इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमारे जो ख्वातीन हैं आज वो क्रिकेट के मैदान में उतरें
और एक अच्छा खेल पेश करें। और देखना यह है कि डेफिनेटली इतने सारी शिकस्त के बाद बिल्कुल भी दिल नहीं है कि आज भी हम देखें कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम भी इंडिया से हार जाए। वी आर होपफुल कि हमारी टीम आज अच्छा खेले, अच्छा खेल पेश करे और एक मिसाल कायम करें कि ठीक है, अगर मेन क्रिकेट के अंदर अभी विन सिचुएशन नहीं है, अभी कोई बड़ी जीत हमारे सामने नहीं आई है, इंडिया के खिलाफ कोई मैच नहीं जीते हैं बहुत अरसे से, तो एटलीस्ट आप उस चीज़ को ख़त्म करें। और जैसा कि निदा डार ने ये भी कहा कि हम सीखते हैं, तो आप ज़रूर सीखें और सीखने के अमल को जारी रखें और अच्छा खेल पेश करें। बिल्कुल जी, होमवर्क भी आपको करना चाहिए, अपना पूरा करना चाहिए। आप चाहे क्रिकेटर है, कोई भी आप स्पोर्ट्स मैन है, स्पोर्ट्स वुमेन है, तो आपको होमवर्क पूरा करना चाहिए। और ये होता है कि आप देखें ना, अगर आप इम्तिहान देने आए हैं तो आप ऐसे अगर आप बस सोते हुए फिर उठे और चले गए पेपर में बैठ गया तो ओबियसली फेलियर मोर लाइकली होगा। तो बात ये है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है हर चीज़ को। और आपने अगर कहा कि लॉबिस है, अगर मुझे इसका आइडिया नहीं, अगर लॉबिस है इसमें तो ये बड़ी सॉरी बात है, सॉरी सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात आती है पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की आती है तो आप मुल्क का पहले सोचते हो। तो ओबियसली होपफुली हम ये होप करते हैं कि ये उतरेंगे एज अ मैदान, तो एज अ टीम, एज अ यूनिट। हमने यही देखा ना, पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप का जो डिबैकल हुआ, मेरा कोलैप्स पाकिस्तान का हुआ, व्हाट वी फील, और रिपोर्ट्स भी इमर्ज हुई कि यूनिटी में हम लैक कर रहे थे, क्योंकि यही वो प्लेयर है जिन्होंने माजी में परफॉर्म किया है और इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी दिखाई है और एज अ यूनिट भी ये जेलिन हुए। यहाँ पे मसला ये था कि आपका जो है ना, मतलब वो स्क्रिप्ट जो है ना, ऐसा था कि अधूरा था, आपको लग ही नहीं रहा था कि व्हाट यू हैव टू डू। आप बस आए हुए खेलने, तो ऐसा लग रहा था कि कंपेलिंग एटीट्यूड के साथ आप खेल रहे हो, आप मतलब वो बाय हार्ट आप नहीं खेल रहे, विच इज क्वाइट सॉरी टू से। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत आपको हॉरिफाई कर देती है, एज अ फैन भी, एज अ एनालिस्ट भी और एज अ मतलब व्यूअर भी, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं, जैसे आपने भी बात की ना कि ये कितनी सॉरी सिचुएशन है वेस्ट इंडीज के लिए कि देखिए ये हीरोज इनके हैं और अब क्या हाल है। तो यही होता है कि देखिए ना, पाकिस्तान की भी रिच हिस्ट्री है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेट फजल महमूद, इमरान खान, जुवैद मियादाद, इंजमामुल हक, वसीम अकरम, वकार यूनुस एंड सो ऑन। ठीक है ना, इतने सारे हमारे पास स्टार्स है, जहीर अब्बास साहब है, ये सारे हैं। तो ये इंस्पायर किया ना यंगस्टर्स को, सारे को, एक जनरेशन टू जनरेशन पर चलता रहा। पता था कि हमारे पास ये सईद अनवर साहब, ये सारे आमिर सोहेल साहब, तो ये इन्होंने इंस्पायर किया और हमारे पास भी बड़े अच्छे प्लेयर्स तैयार हुए। लेकिन जब आपकी जो है सिचुएशन यहाँ हो जाती है जहाँ पे आपको पता ही नहीं है आपने क्या करना है, आपके हौसले बिल्कुल डाउन हुए हैं, मोरल डैम्पर हुए हुए, बिल्कुल सही बात है, फिर बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। इसी तरह वेस्ट इंडीज क्रिकेट के बारे में भी बहुत दुख होता है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता था, इनको स्टॉर्म्स कहा जाता था। ठीक है, ऐसे ही है। तो इनके पास काली आंधी के नाम से मशहूर थे। और आप देखेंगे मेरी फेवरेट टीम, अगर कोई पूछे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, डेफिनेटली हम पाकिस्तानी थे। और जब हमें क्रिकेट की इतनी, उस वक्त में तो हमारे बचपन में तो क्रिकेट थी भी बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो हमारे बच्चे हैं वो तो यही कहेंगे कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से प्यार है, ख्वाह वो हारें ख्वाह वो जीतें। उनको फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो आयरलैंड से जीत रहे हैं या वो न्यूजीलैंड से जीत रहे हैं, न्यूजीलैंड की तीसरे दर्जे की टीम से जीत रहे हैं, वो यही समझेंगे कि बस जीत रही है टीम हमारी। लेकिन उस वक्त में भी आई रिमेंबर कि मुझे वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत अच्छी लगती थी। आई यूज्ड टू वॉच देम, क्योंकि वो जिस अंदाज में जो एग्रेशन के साथ खेलना, मार्टिन सैमुअल्स, आई टोल्ड यू दैट बिफोर एज वेल, कि जिस अंदाज में जो एग्रेशन उनके अंदर हमें नजर आती थी, जिस तरह से वो खेलते थे, वो बहुत अमेजिंग था। और वो एक डिफरेंस आपको पता चलता था। उस वक्त श्रीलंका भी बहुत अच्छी टीम थी, आई रिमेंबर। श्रीलंका तो ऑब्वियसली थी। आपने मार्टिन सैमुअल्स की बात की तो ये तो बहुत ही बात की बात है ना, क्रिस गेल भी बहुत की बात है। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब आप ये देख ले कि क्या नाम है उनका, कटली एब्रोस हो गए, ठीक है ना, फिर आप चेक करें इनकी कॉटनी वॉल्श के साथ जोड़ी बहुत इम्पैकेबल थी बॉलिंग में, ठीक है। फिर मेलकम मार्श थे, फिर और बहुत से इंस्पायरिंग प्लेयर, सर वेवन रिचर्ड्स को आप कैसे बोल सकते हैं, उस दौर में जदीद स्टाइल की क्रिकेट खेलते थे और स्ट्राइक रेट उनका बहुत ही ज़बरदस्त था। और आप ये देखें, मेरा सबसे जो मुनफरिद बात ही कहेंगे हम आज के दौर को, अगर आप रिलेट करें कि उस दौर के बैटर्स जो है, हमारे भी बैटर्स उस दौर के मतलब विदाउट हेलमेट खेलते थे। अब पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें तो हेलमेट तो बाद में आया ना, ये वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को खेलना, एक से बढ़ के एक फास्ट बॉलर था, स्पीडस्टर था।
और उस वक्त तो स्पीडोमीटर नहीं था, अगर स्पीडोमीटर होता तो 150 से ओबियसली बहुत, ये तो नॉर्मल स्पीड होती है जिस तरह से वो बॉलिंग करते थे वेस्ट इंडीज के बॉलर्स उस दौर में। फिर इयन बिशप जो कि अब रिनाउंड कमेंटेटर बन गए, वो बड़े ज़बरदस्त बॉलर थे। तो माइकल हॉल्डिंग इवन वो बड़े नाम थे। तो उनको विदाउट हेलमेट खेलना, वो बाउंसर्स वगैरह करा रहे हैं, विदाउट हेलमेट खेलना बहुत ही ब्रूटल था, लेकिन द वे दे हैंडल थिंग्स। और आप ये देखें आजकल तो आप देखें हर फैसिलिटी है, हर तरह की फैसिलिटी है, तो क्रिकेट आसान हो गई है। और कुछ लोग कहेंगे मुश्किल भी हो गई, और मुश्किल इन टर्म्स ऑफ के देखें ना, बिजी बहुत हो गया है। आप देखें आपको लीग क्रिकेट बहुत मिलेगी, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के अलावा भी, तो इसी तरह बहुत हेक्टिक हो गई है। लेकिन ये है कि प्लेयर्स के पास अब ऑप्शंस आ गई है। हाँ। आप देखें ना, फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि प्लेयर्स को पता है कि चलो एक आधी फ्रेंचाइज लीग भी मुझे मिल गई थ्रू आउट द ईयर, तो जो है वो जिंदगी बच जाएगी। तो ये सारा फ्रेंचाइज से मुझे याद आया उमर के गुजरात टाइटंस भी इज अबाउट टू यू नो सेल पर है, और वो कोई खरीद सकता है। तो देखना यह है कि गुजरात टाइटंस कौन लेता है और उसके बाद क्या उसमें फैसले होते हैं। जिस तरह से अगर हमने अभी दोपहर में जब हमारे साथ हाफिज साहब और कादिर साहब मौजूद थे, हमने बात की कैप्टनसी के ऊपर कि सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन एंड एज कम्पेयर टू हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या आई गेस के उसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलते हैं, और एक कंट्रोवर्सी जो हमने आईपीएल में भी देखी उसके बाद आई गेस के अच्छा डिसीजन था कि हार्दिक पांड्या को उस एक स्ट्रेस में नहीं डाला गया जो कि कह लें आपके आईपीएल में वो थे। एक उनका अपना पर्सनल मैटर, और उसके बाद क्रिकेट का इशू जो तमाम लोगों की तरफ से एक अलग ही तनकीद थी वो। तो फिर उसके बाद आई गेस इट वाज अ राइट डिसीजन टू मेक सूर्य कुमार यादव एज ए कैप्टन। लेकिन अभी भी स्टिल देखना है कि क्या सूर्य कुमार यादव कैप्टन रहते हैं या नहीं, किस तरह से वो मैनेज करते हैं। वो लेगेसी जो रोहित शर्मा ने कायम की, उससे पहले जितने भी प्लेयर्स आए उन्होंने जो कायम की, उसके बाद आज जब सूर्य कुमार यादव उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे तो वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं।